हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज बात करना चाहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगी एज एन एस्पिरेंट। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने एक चीज़ देखी है, बार बार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैंने देखा कई जगह कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इन सब चीज़ों से मत पढ़ो, आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है तुम्हारा, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस मेंस है, आरओ है, पढ़ाई करो, आप लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाए रहो। देखिए, पढ़ाई करना, पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई सर्वोपरि धर्म है आपका, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखो कि आज मैं वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर पा रही हूँ, आप लाइब्रेरीज़ में आराम से पढ़ पा रहे हैं, रूम में बैठ के आराम से पढ़ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि वो वहाँ पर जग रहे हैं तो हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। इसलिए ये देश का मुद्दा है, इसलिए पढ़ाई तो करना है तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप न्यूज़ पे पूरे अवेयर रहिए। आपके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक के चलते आपको इसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी रहेगी क्योंकि इस समय फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाने का, साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सिचुएशन देखिए बहुत बुरी है। आगे भगवान न करे और बुरी हो, क्योंकि हालात हम और आप दूर से बैठ के देख पा रहे हैं। असली हालात जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करिए, आपको पता चलेगा कि युद्ध का असली जो चेहरा होता है, इम्पैक्ट होता है, वो क्या होता है, वो लोग झेल रहे हैं। हम और आप तो वीडियोज़ के माध्यम से बातें कर रहे हैं, असली जो है संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरे देश को एक साथ होने की ज़रूरत है और एक साथ होने के साथ साथ सुरक्षित और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो सतर्क रहने के लिए गवर्नमेंट के ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जो आपको जानकारी मिल रही है आप उन पे बिलीव करिए। फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा तो खूब फैलाया जाएगा, तो फेक न्यूज़ और वीडियोस से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको साइबर अटैक का खतरा है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी फाइल या लिंक या इमेज आपके पास आती है आप उसको क्लिक ना करिए। कुछ ऐसे फाइल्स और इमेज के नाम्स भी हैं जो कि वायरल हो चुके हैं, उनको तो भूल के भी क्लिक मत करिए, खोलिएगा नहीं, क्योंकि इससे आपका डेटा लीक हो सकता है। और दूसरी चीज़, आपको किसी अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो आप उसको भी उठाने से बचिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्या बात करूं, पाकिस्तान हमारा तो कुछ नहीं, इंडियन आर्मी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जब तक इंडियन आर्मी जीवित है, इंडियन आर्मी है, तब तक हम और आप बेहद सुरक्षित हैं। इसका पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग की स्थिति मैं समझ सकती हूँ जो कि बॉर्डर पे हैं, जिनके परिवार वाले बॉर्डर पे हैं, जैसे कि अखनूर हो गया, पुंछ हो गया, जैसलमेर हो गया, वो लोग असली लड़ाई को सामने से देख रहे हैं। तो हाँ, पैनिक होना तो बनता है। अगर किसी का कज़िन वहाँ पर है, किसी की फैमिली वहाँ पर है, किसी का रिलेटिव वहाँ पर है, तो इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है। तो उनकी हिम्मत बढ़ाइए, यूनाइट रहिए। और हाँ, प्लीज़ इस मुद्दे पर राजनीति मत करिए। कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मैं देख रही हूँ ऐसे बुद्धिहीन लोग जो हैं इस मुद्दे पर भी पार्टी कर रहे हैं। अरे यार, देश सर्वोपरि होना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वक्तव्य मुझे आज भी याद है, आप भी याद रखिए। हर पार्टी से, हर धर्म से, हर विचारधारा से ऊपर हमारे लिए हमारा देश है। तो सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की, अलर्ट रहने की हमें ज़रूरत है, हमें एक रहने की ज़रूरत है। तो सरकार के द्वारा अगर कोई भी ऐसी एडवाइजरी आपको जारी की जा रही है तो उसको फॉलो करिए कि यहाँ ब्लैकआउट होना है, इतने बजे टाइम्स पे नहीं निकलना है, लाइट्स ऑफ करनी है, आपको अपना डेटा है जो बचा के रखना है। तो जो भी आपको गवर्नमेंट की एडवाइजरी दी जा रही है, तो जिम्मेदार नागरिक के चलते अपनी जिम्मेदारी निभाइए और एडवाइजरी को फॉलो करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप न्यूज़ से अवेयर रहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है, अपनी नहीं पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। इंडियन आर्मी अपना फ़र्ज़ निभा रही है, आप जिम्मेदार नागरिक होने के चलते अपना फ़र्ज़ निभाइए और चीज़ों से अवेयर रहिए। और थैंक्स कहिए इंडियन आर्मी को। आज वो जग रहे हैं तो हम सो रहे हैं, आज वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो हम और आप चैन से बैठकर बात कर पा रहे हैं। होप सो आगे सब सारी चीज़ें ठीक हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की हरकत की वजह से ऐसा विवश होने पड़ा, क्योंकि भारत हमेशा से शांति चाहता रहा है। भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, युद्ध हमेशा त्रासदी लेकर आता है, सही बात है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। हम बार बार शांति चाहते रहे, शांति प्रक्रिया भारत में जो भी सरकार रही सब ने अपनाई, किसी ने कभी जो अशांति नहीं चाही ना युद्ध चाहे, लेकिन अब के इन लोगों ने मजबूर कर दिया था, तो मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। घसीट के मारना इनको ज़रूरी था, ये उसी काबिल हो चुके हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपनी नफ़रत की आग में अपनी आम जनता की बलि चढ़ा रहे हो।
भारत वाले अगर मरेंगे तो तुम्हारे यहाँ के लोग भी तो मरेंगे। ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। खैर, इन चीज़ों को आप सभी वाकिफ़ हैं। तो यूनाइट रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, इस मुद्दे पर एक होकर रहिए और प्लीज़ इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी फुटेज, कोई भी वीडियोस या सेना के उपकरणों से संबंधित कोई भी फोटोज या वीडियो सोशल मीडिया पे साझा ना करिए। एक जिम्मेदार नागरिक के चलते अपने फ़र्ज़ को निभाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।